मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि जितने भी ये बच्चे जाति सूचक शब्द हैं उन सबको मेरे यहां भेज दो। अरे इसे जोर से क्यों नहीं मारते, ये तो वो है ना, फिर से जाति सूचक शब्द। मुजफ्फरनगर का खुब्बापुर गांव, यहां का नेहा पब्लिक स्कूल और टीचर हैं तृप्ता त्यागी जो ये सब कह रही हैं। एक धर्म के बच्चों को दूसरे धर्म के बच्चे से बारी बारी पिटवा रही हैं। मानना हो तो इसे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के किसी एक शहर के किसी एक स्कूल में घटी एक घटना पर मान लीजिए और टीवी पर चल रही चंद्रयान की गौरव गाथाओं में फिर से डूब जाइए। लेकिन जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके परेड करवाई गई, वह सभी राज्यों में महिलाओं पर हो रहे तरह तरह के अत्याचारों के बीच आपको चेताने वाली एक अलग तरह की घटना थी। उसी तरह स्कूल में एक समुदाय के बच्चों द्वारा दूसरे समुदाय के बच्चों को थप्पड़ मारने के लिए कहना बाकी घटनाओं जैसा बिल्कुल नहीं है। यह आपको चेतावनी है कि आपका बच्चा चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसे दूसरे समाज द्वारा पिटवाया जा सकता है, मरवाया तक जा सकता है। स्कूल में शुरुआत अगर थप्पड़ से हो रही है तो दोनों बच्चे कॉलेज जाते जाते सीरिया के आतंकवादी जैसे बन जाएं और निहत्थे के बजाय हाथ में तलवार उठा लें तो क्या कोई बड़ी बात होगी? क्या अब भी आप इसे घटना पर मानकर विश्व में भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में सुपर पावर बनने की खुशी में डूबे रहेंगे? यह गौरव वंस इन अ लाइफ टाइम है। पहली बार दक्षिण ध्रुव पर उतरना, उसे जीना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। लेकिन पहले पूरी बात सुनिए। बचपन में दूरदर्शन पर सप्ताह में एक ही दिन आने वाली फीचर फिल्म देखने के लिए जब हम सब बैठते थे, उससे पहले या इंटरवल में यह सरकारी प्रसारक दूरदर्शन हमें एक एनिमेशन दिखाता था जिसमें एक शिक्षिका बहुत सारे बच्चों को एक चिड़िया की कहानी सुनाती थी। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, कैसे शिकारी चिड़ियाओं पर जाल फेंक कर फंसाता था और जब सब एक नहीं अनेक और अनेक होकर एक हो जाती थी तो जाल लेकर उड़ जाती और शिकारी के कब्जे में आने से बच जाती थी। कविता में आगे था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, एक अनेक एक अनेक। अब आप मेरे साथ दूरदर्शन से निकलकर अपने बचपन के उस स्कूल में चलिए जहां शिक्षक शिक्षिका स्कूल में हमें पढ़ाते थे कि विविधता में एकता ही हमारे देश की ताकत है। आज एक शिक्षिका कहती है कि मैंने तो डिक्लेयर किया है कि इस समाज के बच्चों को मेरे पास भेज दो, पिटवाऊंगी दूसरे समाज के बच्चों से। तो जब इसरो ने हमें वह दिन दिखाया है जब हम साइकिल पर रॉकेट लाने के दौर से संघर्ष तप समर्पण करते करते आज चांद की जमीन पर उतर गए हैं, तो दूसरी तरफ हमारे संपूर्ण समाज ने भी एक तरक्की की है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया और विविधता में एकता से आगे बढ़ते हुए हम इस समाज के बच्चे को उस समाज के बच्चों से पिटवाने तक पहुंच गए हैं। आगे कहां जाएंगे? व्हाट्सएप से जो एक तरफा सामान पहुंचता है, जहर की सप्लाई होती है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा और हमारी ये रिवर्स गियर वाली यात्रा जारी रहेगी। हम पुरातन से पुरातन युग में पहुंचते जाएंगे। सभ्य होने के लिए हमारे दादाओं पुरखों ने जो खुद को झोंका था, उस सभ्यता और हमारे पुरखों को चिढ़ाते हुए हम असभ्य होते चले जाएंगे, जंगली होते चले जाएंगे। हेरोइन अफीम जिस तरह सुगमता से यहां से वहां पहुंचती है, उस तरह इस जहर का नशा एक मोबाइल से दूसरे, दूसरे से तीसरे और पलक झपकते ही लाखों मोबाइल तक पहुंचता है। अगर हम तृप्ता वाली शिक्षा प्रणाली के समर्थक हैं और विविधता में एकता और चिड़िया की कहानी बेमानी लगने लगी है, तो क्यों नहीं हम सब सरकार से मांग करते कि पाठ्यक्रम में बदलाव कर दीजिए, शिक्षा नीति में यह सब ले आइए। यह पढ़ाइए कि विविधता हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिनसे हमें खतरा है उन्हें मिलजुल कर देश से बाहर लात मारकर निकालना है, तमाचे मारने हैं। यही पढ़ाइए, हिंदी में भी यही, अंग्रेजी में भी यही। महाराणा प्रताप और हेलेन केलर की कहानी की जगह तृप्ता की कहानी सुनाइए। मॉब लिंचिंग के तरीके बताइए। उदयपुर के कन्हैया को कैसे सीरियाई आतंकी जैसे एक व्यक्ति ने रेत दिया, वह समझाइए। राष्ट्रीय दिवसों पर शिक्षक सम्मान समारोह में उन जीवन शिक्षा और शिष्यों को समर्पित कर देने वाले शिक्षकों की जगह तृप्ता के त्याग को सम्मानित कीजिए। यह हम जानते ही हैं कि जब आप मुसलमान को तमाचा मारने की बात कर रहे होंगे तो मुसलमान हिंदू को थप्पड़ रसीद करने की कह रहा होगा। खाइयां तो अब सिर्फ धर्मों के बीच बची नहीं है ना, जातियों के बीच दूरियां पनप चुकी है। हम देश तो हैं 140 करोड़ के, लेकिन पहचान संकीर्ण से संकीर्ण बनाना चाहते हैं। चंद्रयान पर गर्व तो भारतवर्ष के रूप में करना चाहते हैं, लेकिन डंडा लेकर गली में पड़ोसी को निपटाना चाहते हैं। मेरा इलाका तेरा इलाका। जानवर वो तो फिर भी अबोध हैं, हम सब समझने बूझने वाले लोग हैं, अबोध नहीं शातिर हैं। ये कहां रुकेगा? कोई जवाब है आपके पास?
लड़ने भिड़ने, हिसाब ले लेने को प्रेरित कर रहे टीवी चैनलों पर रोक लगाने से क्या ये रुकेगा? वह लगेगी नहीं। राजनीतिक दल सत्ताएं पीछे बैठकर उन्हें पोषित कर रहे हैं। अदालतों की हिदायतें नक्कार खाने में सुनाई देना बंद हो चुकी हैं। एक राजनीतिक दल की एजेंसियां उन्हें आगाह कर चुकी है कि आपकी छवि नफरत फैलाने वाली बन रही है, आप पर ठप्पा लग गया है। दूसरी पार्टी को उनकी एजेंसी ने बताया कि आपकी छवि बहुसंख्यक विरोधी बनने का आपको भारी नुकसान हो रहा है। दलों का लक्ष्य हिंदुओं को ताकत देना या मुसलमानों को एम्पावर करना कतई नहीं था और ना है। सो दोनों पार्टियों को एजेंसियों का फीडबैक अलार्मिंग लगा है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में इसीलिए एक तरफ हिंदू मुसलमान से बचने की कोशिश की जाएगी तो दूसरी तरफ अन्य पार्टियां ऐसा कुछ नहीं करेगी कि बहुसंख्यक नाराज हों। राजनीतिक दलों की इस सारी अवसरवादिता के बीच हम सब जानते हैं कि चुनाव का गणित थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो जहर फिर नसों में दौड़ाया जाएगा। आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबको नफरत के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो इस जहर का अंत कहां है? हम सबका विवेक जाग जाए और इस जहर को हम अपने मन मस्तिष्क में उतारना बंद कर दें। इतनी परिपक्वता तो हम में है नहीं। हम इतनी इवोल्व सोसाइटी तो नहीं है। जो पुरातन में जी रहे हैं वो परिष्कृत होते चले जाएंगे, यह सोचना तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। महिला को नग्न कर सार्वजनिक दुराचार करते जाने वाला समाज परिपक्व होता कहां दिख रहा है? आपको दिख रहा है? बताइए। आजकल एक बहस चल रही है, पढ़े लिखे को ही वोट दीजिए। त्रिप्ता के स्कूल में पढ़ा हुआ तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। स्कूल न जा पाने वाला गांव का गरीब बच्चा अच्छा रहेगा। वह त्रिप्ता के बनाए आतंकवादियों से बेहतर रहेगा। आप तय कर लीजिए बच्चे को आतंकी बनाना है या क्या। लेकिन आप करेंगे क्या? स्कूल तो भेजना पड़ेगा बच्चे को। नफरत के इंजेक्शन लगवाने बंद नहीं करेंगे। उसका आपको नशा लग चुका है। तो बच्चे को चुन लीजिए या नशे को, दोनों नहीं चुन सकते। आपको नफरत का नशा चाहिए तो बच्चे को भूल जाइए। दिल के टुकड़े का भविष्य भूल जाइए, नसों में नफरत तैरने दीजिए। क्या यही तय करेंगे आप सब? सब आपके ऊपर है।